हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पराग ब्रेन। आज हम शुरू कर रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे। आज के सेशन में हम थोड़ा एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर, वॉकिंग एट 60% of his usual speed, a man reaches his destination 1 hour 40 minutes late. Walking at 60% of his usual speed, a man reaches his destination 1 hour 40 minutes late. His usual time to reach the destination is। मान लीजिए एक्स नाम का कोई इंसान वो अपने गति के 60% से चलता है। ना वो इंसान 60% से अपने स्पीड को कम कर रहा है, ना वो अपने स्पीड को 60% से बढ़ा रहा है। वो चल ही रहा है अपने 60% की स्पीड से। अगर वो 60% की स्पीड से चल रहा है तो 60% का जो फ्रैक्शन बिल होता है, 60% का जो फ्रैक्शन बिल होता है वो क्या होता है, 60/100। 60/100 इसको अगर हम 20 से काटेंगे तो 23 जा 60 एंड 25 जा 100, तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 3/5। अगर अगर कोई इंसान 3/5 के स्पीड से चलता है तो वो यहाँ पर 1 आवर 40 मिनट्स लेट हो जाएगा। कितने से लेट हो जाएगा, 1 आवर 40 मिनट्स। 1 आवर 40 मिनट्स कितने से लेट हो जाएगा, 1 आवर 40 मिनट्स। 1 आवर 40 मिनट्स मतलब 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 यानी वो टोटल 100 मिनट्स से वो लेट हो जाएगा। 100 मिनट्स, वो टोटल 100 मिनट से लेट हो जाएगा। हंड्रेड मिनट से लेट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे यूजुअल टाइम पूछा गया है। यूजुअल टाइम निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कर देना है, तो आपका यूजुअल टाइम निकल के आ जाएगा। ये हो गया हमारा यूजुअल टाइम। आपको क्या कर देना, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ आपको गुना कर देना है, तो आपका यूजुअल टाइम निकल के आ जाएगा। तो 3 × 100 दैट इज 300 एंड नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जो भी यहाँ पर समय आएगा वो मिनट में होगा। एंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है घंटे में बताने को, तो मिनट को घंटे में कैसे बदलते हैं, 300/2 ये हमारा मिनट में आ रहा है और आपको इसको घंटे में बदलना है। तो इसको कैसे बदलोगे, तो इसको आपको 60 से भाग करना पड़ेगा। इसको आपको 60 से भाग करना पड़ेगा, तो ये किस में बदल जाएगा, आवर में बदल जाएगा। 60 से काटोगे तो ये 5 टाइम्स, ये 5 बार में कट जाएगा एंड ऊपर क्या हो जाएगा 5 एंड नीचे कितना हो जाएगा 2। अगेन इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 सही 1/2 घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन है होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दो केस के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट केस आपका बनता है टोटल टाइम का, आपका फर्स्ट केस बनता है। तो फर्स्ट केस बनता है आपका टोटल टाइम। A man go to a distance with x kilometer per hour and he comes back with a speed of y kilometer per hour. If he takes 3 hours to come back, then go find the distance। ये बनता है आपका फर्स्ट केस जो है आपका टोटल टाइम। एंड सेकेंड केस जो बनता है आपका वो बनता है डिफरेंस ऑफ टाइम का। डिफरेंस ऑफ टाइम का सेकेंड केस आपका बनता है, ए मैन गो टू अ डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर एंड ही कम्स बैक विथ a speed of y किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 3 hours to come back, then go find the distance। तो इस दो केस को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, इस दो केस को हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आपका केस नंबर 1। ये हो गया आपका केस नंबर 1 जो है आपका टोटल टाइम का केस। केस नंबर 1 में क्या है, वो क्या कंसेप्ट है जान लेते हैं। मान लीजिए मोहन नाम का कोई लड़का है। मोहन नाम का कोई लड़का है, वो अपने भाई के घर में जाना है। ये हो गया मोहन का घर। ये हो गया मोहन का घर। मोहन का घर। मोहन अपने घर से अपने भाई के घर में जाना है। ये हो गया मोहन के भाई का घर। मोहन के भाई के घर। मोहन अपने घर से अपने भाई के घर में जाना है कितने की रफ्तार से, x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से।
x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। एंड मोहन अपने भाई के घर से अपने घर में आना है कितने की रफ्तार से? y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। आने में और जाने में जो टोटल टाइम लगा वो टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो टोटल टाइम कितना लगा? टी टाइम। टोटल टाइम कितना लगा? टी टाइम। टोटल टाइम लगा टी टाइम। तो बताओ ये जो आपका दूरी है, ये जो आपका दूरी है वो कितनी है? तो हमें डी का मान जो है वो डिस्टेंस जो है वो हमें पता करना है। डी का जो डिस्टेंस है वो हमें पता करना है। अगर टोटल टाइम की हम बात करें, जा रहे हैं उस समय को मान लो T1, जा रहे हैं उस समय को हम लोग मान लेते T1 एंड जा रहे हैं उस समय को हम लोग मान लेते T1 और आने का जो समय है उसका हम मान लेते T2। तो इन दोनों को हमें प्लस कर देना है। T1 प्लस T2 इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? T के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? T के। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। प्लस सेकंड केस में टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? T के इक्वल हो जाएगा। T के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? T के इक्वल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं जो D जो है यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, इसको D को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y एंड इक्वल किसके हो जाएगा? T के इक्वल हो जाएगा। T के इक्वल हो जाएगा। अगर हम लास्ट देखेंगे, लास्ट को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? D x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई एंड ये इक्वल हो जाएगा किसके? T के इक्वल हो जाएगा। अगर इसका फाइनल कंक्लूजन देखेंगे तो इसके इसमें डिस्टेंस जो बनेगा वो डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू इंटू टी हो जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। डिस्टेंस जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी बनेगा। ये हो गया हमारा केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो केस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसी सवाल को बदल दिया जाएगा एंड सेम क्वेश्चन को क्या कह दिया जाएगा? मोहन मोहन अपने घर से मोहन अपने घर से अपने भाई के घर में गया एक्स की रफ्तार से। मोहन अपने घर से अपने भाई के घर में गया एक्स की रफ्तार से, एक्स किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एंड ये हो गया मोहन का घर एंड ये हो गया मोहन के भाई का घर। मोहन अपने घर से अपने भाई के घर में गया एक्स किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एंड मोहन अपने भाई के घर से अपने घर में गया वाई की रफ्तार से, वाई किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, वाई किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। जाते वक्त बहुत जल्दी चला गया, जाते टाइम वो बहुत जल्दी चला गया और आते वक्त उसको टाइम लग गया। समय का जो अंतर है जैसे होता है ना, कहीं पर हम लोग 1 घंटे में पहुंच जाते हैं एंड आते वक्त हमको 1 घंटा 10 मिनट लग गया। 10 मिनट क्या है? डिफरेंस है यहाँ पर। 10 मिनट जो है हमारा डिफरेंस है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? डिफरेंस ऑफ टाइम हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ टाइम हमारा टी हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो डिफरेंस ऑफ टाइम हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो डिफरेंस ऑफ टाइम हमारा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ टाइम हमारा टी हो जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ टाइम को अगर हम हल करेंगे तो सेम उसी तरीके से हम हल करेंगे। डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस जो होता है डिस्टेंस अपन
डिस्टेंस अपॉन स्पीड इंटू प्लस डिस्टेंस बाय स्पीड होता है y, एंड ये माइनस होगा, ये माइनस होगा क्योंकि इसमें डिफरेंस पूछा गया ना, तो ये माइनस होगा, प्लस इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू t के बराबर हो जाएगा। तो इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे तो d 1/x माइनस 1/y एंड इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, t के इक्वल हो जाएगा, t के इक्वल, एंड d इंटू y माइनस x अपॉन एक्स वाई, एंड ये इक्वल किसका हो जाएगा, t के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम फाइनल कंक्लूजन को देखेंगे तो डिस्टेंस क्या बनेगा हमारा, डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स एंड इंटू किसके बराबर इक्वल हो जाएगा, t के, इंटू t हो जाएगा, इंटू t। ये होगा हमारा केस नंबर 2, केस नंबर 2 डिफरेंस ऑफ टाइम। तो हमने अभी दो केस को हमने एक्सप्लेन किया। फर्स्ट केस है आपका टोटल टाइम एंड दूसरा जो आपका केस बनता है वो होता है आपका डिफरेंस ऑफ टाइम। ये दो केस आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, ए मैन गोज फ्रॉम हिज ऑफिस, ए मैन गोज फ्रॉम हिज हाउस टू अ वेजिटेबल मार्केट at the speed of 15 km per hour and walk back at the speed of 10 km per hour. If the whole journey took 2 hours 30 minutes, find the distance from his house to the vegetable market in kilometer per hour. डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा हमारा, t हो जाएगा, इंटू t हो जाएगा। तो फर्स्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करें, स्पीड की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 15 एंड सेकेंड स्पीड की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 10। तो 15 इंटू 10 एंड नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों स्पीड को हमें प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 10 दैट इज 25 एंड ये जो हमारा 2 आवर्स 30 मिनट्स है इसको हम 2.5 आवर भी लिख सकते हैं, 2.5 आवर, ओके, इसको हम 2.5 आवर भी लिख सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा 2.5, पॉइंट को अगर हम रिमूव करेंगे तो नीचे हमारा 10 आ जाएगा, 10 से 10 हमारा कैंसिल हो गया, 25 कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा, डिस्टेंस हमारा 15 बन जाएगा, डिस्टेंस हमारा कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा, ऑप्शन है होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, ए स्टूडेंट goes to school at a speed of 1/2 km per hour and returns at a speed of 4 km per hour. If it takes 3/4 hours for the entire journey, then the total distance covered by the student is हमने अभी तक दो फॉर्मूला को डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन में आपको टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी हो जाता है। डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू हमारा टी हो जाएगा, इंटू टी। तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो 5 2 10 प्लस 1 11/2 ये हो जाएगा, 11/2 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हमारा 4 हो जाएगा, इंटू स्पीड कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर एंड नीचे क्या हो जाएगा 11/2 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, टी की अगर हम बात करें तो 4 4 16 17 18 19/4, ये क्या हो जाएगा 19/4, 19/4 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 2 4, तो ऊपर कितना हो जाएगा 11 2 22, 11 2 22 एंड 4 2 8 एंड 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19/2 इंटू कितना हो जाएगा 19/4, 19/4। ये जो नीचे आपको 2 दिख रहा है इसको हमें ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देना है, इसको हमें ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा
19 से 19 हमारा कैंसिल हो गया, एंड 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 2 जा 4, एंड 2 अगर हम काटेंगे तो 11 में ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स में। तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, 11 किलोमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड कंसेप्ट। पहले हमने दो केस हमने समझा, ये केस नंबर 3। इस क्वेश्चन में इस टाइप को कैसे समझते हैं, इस क्वेश्चन के टाइप को कैसे समझते हैं, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो उसी के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। A boy covers a certain distance between his house and a school on a bicycle, having an average speed of 10 km per hour. He is late by 10 minutes. However, with an average speed of 15 km per hour, he reaches the school in 5 minutes earlier. Find the distance between his house and school. जो हम लोग टाइम लिखते हैं ना, टाइम का जो हम लोग लिखते हैं वो टाइम हमारा क्या होगा। टाइम हमारा एक होता है आपका लेट, एक होता है अर्ली। तो उस केस में हमें क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आपको अर्ली और अर्ली का केस देखने को मिलता है, तो उस केस में आपको क्या कर देना है, आपको टाइम को माइनस कर देना है, ठीक है। उस केस में आपको क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। अगर आपका लेट और लेट का केस बनता है तो उस केस में आपको माइनस कर देना है, उस केस में आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अर्ली और अर्ली का केस देखता है तो उस केस में आपको माइनस कर देना है। एंड लेट और लेट का अगर हमें हमें देखने को मिलता है, लेट और लेट का केस अगर हमें देखने को मिलता है तो उस केस में आपको माइनस कर देना है। एंड अर्ली और एक लेट का केस देखने को मिलता है तो उस केस में भी आपको प्लस कर देना है। एंड एक लेट और एक अर्ली का केस बनता है तो उस केस में आपको प्लस कर देना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको आसानी से आपको समझ में आए। तो डिफरेंस ऑफ टाइम में क्या केस बनता है, डिफरेंस ऑफ टाइम का जो केस बनता है वो क्या बनता है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा किसके बराबर में हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी हो जाएगा। पहले का रफ्तार हमारा कितना था, 10 था। पहले का जो रफ्तार था वो 10 था, बाद का जो रफ्तार था वो कितना था, 15 था। एंड हमें क्या करता है ना, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टाइम को हम क्या लिखेंगे, एक अर्ली और एक लेट, और एक लेट और एक अर्ली। उस केस में आपको क्या कर देना है, उस केस में आपको प्लस कर देना है। टाइम को हम क्या लिखेंगे, एक अर्ली का केस बन रहा है, एक और लेट का, और एक लेट और एक अर्ली का अगर केस बनता है तो उस केस में आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और हमें मिनट को घंटे में बदलने के लिए आपको क्या कर देना है, 60 से आपको भाग कर देना है। तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। एंड मिनट को हमें घंटे में बदलने के लिए हमें 60 से भाग कर देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 5 3 जा 15, ये 0 0 कैंसिल हो गया। एंड ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 2, 15/2 को इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर। 15 से अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1.0, एंड 7 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7.5 इसका राइट आंसर।
ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, रमेश ड्राइव्स फ्रॉम हिज होम एट a speed of 1040 kilometer per hour and reaches his college 25 minutes late. The next day, he increases his speed by 10 kilometer per hour. Yet he is late by 10 minutes. Yet he is late by 10 minutes. How far is his college from his home? तो रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाते हैं और वो 25 मिनट से लेट हो जा रहा है। अगले दिन वो अपनी गाड़ी की चाल को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, फिर भी वो कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट से वो लेट हो जाता है। तो उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूर है? तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। एक्स माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, इंटू टी। तो पहले का जो स्पीड था वो 40 किलोमीटर पर आवर थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी, एंड उसने अपने स्पीड को 10 से उसने इंक्रीज कर दिया। पहले उसका स्पीड 40 था, अब उसने 10 को इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 40 और 50 का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एंड टाइम की अगर हम बात करें तो 50 में से हमें 10 को माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगी। इसको अगर हम 15 हो जाएगी, इसको अगर हमें आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 से आपको गुना कर देना है, 60 से हमें गुना कर देना है। 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, एंड 4 से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं 4 10 40 एंड ये 40 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट क्लास, इस क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इफ Raman drives his bike at a speed of 24 km per hour, he reaches his office 5 minutes late. If he drives at a speed of 30 km per hour, he reaches his office 4 minutes early. How much time will he take to reach his office at a speed of 27 km per hour? तो यदि रमन अपने बाइक 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है तो वो अपने कार्यालय में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। पहले वो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से बाइक को चलाता है तो वो अपने कार्यालय 4 मिनट्स पहले पहुंच जाता है। एक अर्ली का केस बन रहा है, एक लेट का केस बन रहा है, एक अर्ली का केस बन रहा है। ठीक है, लेट और अर्ली। तो लेट और अर्ली अगर लेट और अर्ली का अगर केस बनता है, लेट और अर्ली का अगर केस बनता है तो उस केस में हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। उस केस में हमें क्या कर देना है, उस केस में हमें प्लस कर देना है। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा। तो पहले का स्पीड जो है 24 किलोमीटर पर आवर थी, 24 किलोमीटर इंटू, एंड इफ ही ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, सेकंड का जो स्पीड है वो कितना है, 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर। एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, इंटू हमारा वो पहले 5 मिनट्स लेट था, अब वो 4 मिनट्स अर्ली है, तो इन दोनों को हमें प्लस कर देना है। 5 + 4 दैट इज 9, 5 + 4 दैट इज 9, वो मिनट में है। हमें हमें किस में इसको कन्वर्ट करना है, आवर में। तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 30 से अगर हम कैंसिल करते हैं, 30 2 सा 60 एंड 2 से ये हो जाएगा 6 2 सा 12, 6 2 सा 12, 12 2 सा 14, 12 2 सा 24,
6 टू ज़ा 12, 6 टू ज़ा 12 एंड 12 टू ज़ा 24। तो ये कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर। क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस तो पूछा नहीं गया है। अगर उसी दूरी को 27 किलोमीटर की रफ्तार से तय करेगा तो भाई को कितना समय लगेगा। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम की अगर हम बात करें, टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। यानी उसे कितना दूरी जाना है 18, उसे कितना दूरी जाना है 18 जाना है। और वो हमसे किस में पूछा गया है, हमें मिनट में पूछा गया और जो आएगा वो घंटे में आएगा। एंड ये हो जाएगा 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर। इसको हमें किस में बदलना है, इसको हमें 60 से हमें गुना करना है, 60 से इसको हमें गुना करना है। तो ये कितना हो जाएगा 9 से अगर हम काटेंगे 9 टू ज़ा 18 एंड 9 3 ज़ा 27। 6 से अगर हम काटेंगे 3 20 ज़ा 60, तो 20 टू ज़ा 40, 40 मिनट हो जाएगा। 40 मिनट इसका राइट आंसर, 40 मिनट, 40 मिनट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक बात आपको याद करना है, अगर घंटे को मिनट में बदलना है तो उसके लिए आपको 60 से आपको गुना करना है, 60 से आपको गुना करना है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।